इंसान स्वार्थ व खाने के लालच में कितना गिरता है, उसका नमूना होती है सामाजिक कुरीतियाँ। ऐसे ही एक पीड़ा देने वाली कुरीति वर्षों पहले कुछ स्वार्थी लोगों ने भोले भाले इंसानों में फैलाई गई थी। वो है मृत्यु भोज। जानवरों से भी सीखें, जिसका साथी बिछड़ जाने पर वो उस दिन चारा नहीं खाता है, जबकि आदमी की मृत्यु पर मृत्यु भोज खाकर शोक मनाने का ढोंग रचता है। मृत्यु भोज समाज में फैली कुरीतियाँ हैं और समाज के लिए अभिशाप है। जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन खाना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वालों के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज पर अर्जक युवा नेता अलप पटेल ने क्या कहा, एक बार देखते हैं। जय अर्जक साथियों, मेरा नाम इंजीनियर अलप भाई पटेल है। मैं मानववादी छात्र युवजन सभा का राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज जिस विषय पे मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूँ वह है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है जो शोकाकुल परिवार के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई है। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा विध्वंस पैदा हो रहा है। गरीब व्यक्ति हो तो भी, पैसे वाला हो तो भी, हर एक व्यक्ति में एक नया ट्रेंड सा चल चुका है मृत्यु भोज करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक 4 जानवरों का झुंड है और चारों जानवर एक साथ रहते हैं। उसके बाद भी अगर एक जानवर उनके बीच का मर जाता है तो बाकी 3 जानवर अपना खाना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पे इंसान जानवरों से भी गया गुजरा निकल गया है जो मृत्यु भोज करता है। और जो व्यक्ति करने से मनाही करता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालता है, प्रेशर डालता है कि नहीं, तुम्हें मृत्यु भोज करना है। मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है। कह लीजिए कि यह एक समाज में बहुत बड़ा कोढ़ है जो समाज के विकास में एक बाधक बन के आया है। इसी परंपरा को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा ओड़राई के रमेश कुशवाहा की माताजी का देहांत 29 अप्रैल को हो गया था, जिसके बाद रमेश कुशवाहा ने किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं किया, साथ ही मृत्यु भोज भी नहीं किया। हमारे सहयोगी अखिलेश मौर्य ने रमेश कुशवाहा से वार्ता की। आज गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लॉक अंतर्गत ओड़दाई ग्राम सभा में हम मौजूद हैं, जहां पर आदरणीय रमेश कुशवाहा जी हैं, जिनकी माताजी जगरदेई कुशवाहा जी 29 अप्रैल को जिनका परिनिर्वाण हो गया। 29 अप्रैल के परिनिर्वाण के बाद जो हमें जानकारी मिली कि आदरणीय रमेश कुशवाहा जी माताजी के परिनिर्वाण के बाद किसी भी तरह का कोई कर्मकांड नहीं किए और ना ही मृत्यु भोज किए। और इन्होंने बताया कि मृत्यु भोज एक सामाजिक कुप्रथा है, इसलिए हमने नहीं किया। और कर्मकांडों में इन्होंने बताया कि किसी भी तरह का हमारा कोई विश्वास नहीं है। तो आइए हम इनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिर इन्होंने जो परंपराओं से चला आ रहा कर्मकांड है या जो मृत्यु भोज है उसको इन्होंने क्यों नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर के आज हम रमेश कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे। आपका नाम? रमेश कुशवाहा। आपकी माताजी का निधन कब हुआ था? 29 अप्रैल। अच्छा, तो जैसे आप किसी भी तरह का कोई कर्मकांड किए? नहीं। ये बाल जो ये होता है वो आप नहीं किए? नहीं। अच्छा, तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? किसी भी तरह का जो हम कर्मकांड समाज आज कर रहा है वो सब कर्मकांड आपने क्यों नहीं किया? हम नहीं, आप नहीं मानते हैं उसको? तो जैसे जो मतलब जो मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज भी आप नहीं किए? नहीं। तो मृत्यु भोज तो भाई सारे लोग करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं किए? हम नहीं किए हैं। अच्छा, आप नहीं किए। मृत्यु भोज के बारे में आपका क्या कहना है? वो ठीक नहीं है, सामाजिक कुप्रथा है, क्या कहना है आपका? ऐसा कि वो मृत्यु भोज ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मृत्यु भोज आप नहीं किए। ठीक है, इस तरह से हमने बातचीत किया रमेश कुशवाहा जी से, जिन्होंने बताया कि मृत्यु भोज एक सामाजिक कुप्रथा है और ये किसी भी तरह का जो कर्मकांड हमारे समाज में होता चला आ रहा है, जिसको इन्होंने बताया कि वो कर्मकांड बेहद फिजूल हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, उन कर्मकांडों में इनका कोई विश्वास नहीं है। और इससे आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को जो मृत्यु भोज चल रहा है वो ठीक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
तो इस तरह से रमेश कुशवाहा जी बता रहे हैं कि समाज के लिए भी यह एक बहुत बड़ी कुप्रथा है कि इसको समाज को भी त्याग करना चाहिए। और इस तरह से हमारी इनसे बातचीत हुई, इसके लिए आप हमें समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।